हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है और अभी मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग का काम करूंगी और फिर साथ के साथ मैं पोछा लगा दूंगी। अभी काम वाली को आते हुए 3 ही दिन हुए थे और आज चौथे दिन वो छुट्टी पर चली गई है। अब 2 दिन वो काम पे नहीं आएगी तो 2 दिन की साफ़ सफाई मुझे खुद ही करनी है। और वैसे काम वाली को रखना मेरे हिसाब से एक मजबूरी होती है। जब सारा काम खुद से मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर झाड़ू पोछे वाली को रखना पड़ता है। नहीं तो जितनी मेहनत और लगन से हम लेडीज़ें अपने घर की साफ़ सफाई खुद से करती हैं, इतनी मेहनत और लगन से ये झाड़ू पोछे वाली तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। क्योंकि अभी 3 दिन की साफ़ सफाई मैंने उससे करवाई है और आज चौथे दिन की झाड़ू डस्टिंग पोछा मैं खुद से करने लगी हूँ। तो जैसे पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे, बेड के नीचे, यहाँ का जो कचरा है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है। जबकि मैंने उसको बोला था कि बहन एक एक कोने की साफ़ सफाई अच्छे से कर देना। तो उसने कहा था कि अंदर का झाड़ू पोछा मैं डेली करूँगी और जो आपकी बालकनी है झाड़ू डेली लगाऊंगी, लेकिन बालकनी को एक दिन छोड़ के एक दिन मैं धोऊंगी। तो मैंने उससे कहा था कि हमारी जो बालकनी है उनमें हम कम ही जाते हैं, तो आप ऐसा करना 3 या 4 दिन में बालकनी को धो देना, झाड़ू डेली लगा देना, लेकिन अंदर की जो साफ़ सफाई है उसको बहुत अच्छे से कर देना, एक एक कोने की साफ़ सफाई कर देना। लेकिन फिर ये होता है, इनके साथ में अगर कोई देखता रहे तो ये अच्छे से कर देती हैं। अगर कोई ना देखे तो फिर जैसे अब अलमारी रखी है इसके नीचे झाड़ू नहीं लगाएगी और दरवाजे के पीछे भी नहीं लगाएगी। और अगर मैं इसके साथ साथ चलती रहूं, देखती रहूं, तो फिर मेरा समय कहाँ बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। उसके साथ साथ खड़े रहने से अच्छा तो ये है कि मैं साफ़ सफाई खुद ही कर लूं। समय बचाने के लिए ही तो मैंने इसको रखा था, लेकिन अब ये है कि मजबूरी है। सर्दी का मौसम है तब तक तो मैं इसे लगा के ही रखूँगी, क्योंकि एक तो सासू माँ बीमार चल रही है, उसकी भी देखभाल करनी है और मुझे नीटिंग के प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, कुछ वीडियो एक्स्ट्रा बनानी होती हैं। तो सोचती हूँ कि चलो इसके लिए टाइम निकाल लूँ। जैसा भी करेगी मैनेज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना अच्छे से हम खुद से करते हैं इतना इनसे नहीं हो पाता है। आज मैंने चौथे दिन अपने घर में खुद से झाड़ू लगाई है तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा कचरा निकला है। जबकि जैसे काम करते करते मेरी नज़र जाती है तो वो बालकनी वगैरह में भी झाड़ू लगा के और उस कचरे को भी इस रूम में जब लेकर आती है ना, तब भी इतना कचरा उसका इकट्ठा नहीं होता है जितना मेरा आज अंदर अंदर का हो गया। बालकनी में तो मैं गई नहीं, वहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई नहीं क्योंकि साफ़ सुथरा था, तो सोचा कि आज नहीं लगाऊंगी, कल लगा दूंगी। और जैसे सोफ़े हैं, मेज हैं, इनके नीचे काफ़ी सारे जो ऊन के छोटे छोटे से धागे से होते हैं ना, वो घुसे हुए थे, वो मैंने आज खुद से निकाले हैं। अब ये है कि चलो प्यार से बोल के और उसको कह के ही करवाना पड़ेगा कि बहन ऐसे कर दो, क्योंकि मैनेज तो करना ही पड़ेगा उसके साथ में जैसे भी होगा। तो अभी साफ़ सफाई कर देती हूँ। और अभी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट करने के बाद रसोई में आई हूँ। सबको मैंने फ्रूट वगैरह काट के दे दिए हैं और अब मैं गाजर छील रही हूँ, क्योंकि आज सुबह के खाने में बनाऊँगी गाजर का रायता और मेथी की रोटी। तो अभी गाजर को छील के और काट के इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। वैसे आजकल की गाजर में नरड़ा ज़्यादा है, अंदर से एक पीला पीला सा जो नरड़ा होता है ना, वो काफ़ी निकलता है। थोड़ी सी और ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी तब आएंगी बहुत ही बढ़िया लाल वाली गाजर, जिनमें नरड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो ज़्यादा लाल वाली गाजर आती है ना, उनको तो छिलते छिलते ही खाने का मन कर जाता है, लेकिन इनके अंदर तो एक पीले रंग का नरड़ा है, ऐसे कच्ची खाने का मन नहीं करता है। तो अभी गाजर छील के इनको धो के और इनको फिर बॉईल करने के लिए रख दूँगी काट के। फिर साथ के साथ मैं तैयारी कर लूँगी कि मेथी की रोटी बनानी है, तो मेथी को भी मैंने धो के रखा हुआ है।
तो ये देखिए मेथी जब हमारी बिल्कुल निचड़ गई थी, पानी सूख गया था। वैसे 2 दिन हो गए हैं मेथी को लाए हुए, तो इसके पत्ते कुछ थोड़े थोड़े से पीले होने लग गए थे और बासी हो जाती है तो कूटने में भी मेहनत ज़्यादा लगती है। और इसमें मैंने हरी मिर्च और साबुत धनिया डाला है। वैसे मैं इसमें लहसुन भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज लहसुन नहीं डाला है कि अनुज को प्याज और लहसुन में ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए मैं फिर छोड़ देती हूँ, वो नहीं डालती हूँ। वैसे इसमें थोड़ी बहुत अदरक भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, अदरक सर्दियों में ठीक रहती है। तो अभी मैं इसको कूट के और फिर डालूँगी। मिक्सी में भी पीस लेती हूँ, लेकिन आज ये मतलब बासी होने के कारण मिक्सी में पीस नहीं पाएगी, तो कुंडी में ही कूट लूँगी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अच्छे से कूट के तैयार हो जाएगी। और फिर मैं आटा बाद में लगाऊंगी, आटा वगैरह छान के कूट काट के इसको रख दूँगी और फिर नहा धो के बाद में खाना बना लूँगी। तो ये है कि तैयारी हो जाएगी, रायता बन जाएगा और मेथी को कूट के आटा वगैरह डाल के सब चीज़ें तैयार करके रख दूँगी। अभी हमें ऊन की पैकिंग भी करनी है। और अभी मैं और विशाल के पापा जी यहाँ पैकिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर 26 पैकेट का आया हुआ है। जैसे जो छोटे पैकेट बनाने होते हैं, 2 पैकेट का, 3 पैकेट का, 4 का, 5 का, 6 का या 1 का, तो वो कलर मैं निकाल के रख देती हूँ और विशाल के पापा जी उनकी पैकिंग अकेले बैठ के कर लेते हैं। लेकिन ये 26 पैकेट का ऑर्डर आया हुआ है और इतनी बड़ी पॉलीथीन भी आज घर पर नहीं थी। मार्केट में वैसे कल पूछा था, कई जगह पर पता किया, लेकिन इतनी बड़ी पैकिंग यहाँ पर नहीं मिली। जब हम पानीपत में थे तो वहाँ पर तो जितनी मर्जी बड़ी हम पैकिंग मांगते उतनी ही मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पर कंबल वगैरह का काम ज़्यादा है अमेज़ॉन पे, तो वहाँ पे ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन दुकान वालों की बिकती रहती हैं। लेकिन यहाँ सोनीपत में तो 2-3 दुकानें हैं, उन पर पता किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पैकेट उसमें आ जाएं, इतनी बड़ी पॉलीथीन मिलती है, इससे बड़ी कोई भी नहीं मिलती है। तो जब पानीपत का चक्कर लगेगा विशाल के पापा जी का तो वहीं से लाएंगे, क्योंकि कई बार आ जाता है 20-25 पैकेट का ऑर्डर, कभी 15-16 का पैकेट का ऑर्डर आ जाता है, तो उनको पैक करने में हमें फिर काफ़ी दिक्कत होती है। जब हम यहाँ सोनीपत शिफ्ट हुए थे तो पैकिंग के लिए पॉलीथीन वगैरह हम पानीपत से काफ़ी सारी खरीद के लाए थे। वो चल रही थी अभी तक। छोटी तो यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं तो छोटी वाली के पैकेट तो यहाँ पर मिल जाते हैं, ये ले आते हैं, लेकिन बड़ी नहीं मिल पाती हैं। अब ये 26 पैकेट थे और इनको पैक करना काफ़ी मुश्किल भरा काम था, क्योंकि पन्नी तो इतनी बड़ी थी नहीं और फिर इसको पैक करना भी बहुत ज़रूरी था, और वो भी इस तरीके से कि ये बिल्कुल सेफ पहुंच जाए, रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो जो हमारी 8 से 9 पैकेट आ जाए, इतनी बड़ी पॉलीथीन थी, उनको हमने बीच में से कट करके और फिर उसको चारों तरफ लगा के और टेप से इसको बांध दिया है। ये जो टेप का एक बड़ा सा रोल होता है, एक पूरा रोल आज इसको पैक करने में ख़त्म हो गया, क्योंकि अब पॉलीथीन तो जो है काट के लगाई थी, तो फिर टेप इतनी लगानी थी कि ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, कहीं से भी ये ओपन ना हो। जो बड़े वाली पॉलीथीन मिलती है उसमें इतनी टेप नहीं लगानी पड़ती हैं, उसमें तो 2 बार लंबाई में और 2 बार चौड़ाई में लगा देते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन अब ये तो पन्नियाँ हमने काट काट के लगाई हैं, तो फिर इनकी तो पैकिंग अच्छे से करनी थी। तो पैकिंग इसकी हो चुकी है और ये पैक ऑर्डर भी हमारा आज ही जाना है, महाराष्ट्र से आया हुआ है। तो अभी यहाँ का काम करके फिर नहा धो के खाना वाना बनाऊँगी। रसोई का काम भी अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट करना है। और अभी अपने सब काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर ऊन की फ़ोटो खींचने की तैयारी कर रही हूँ। जो हमारी ओसवाल गोल्ड मानी की ऊन है उसकी मैं फ़ोटो खींचूँगी और इसकी अमेज़ॉन पर आज मैं फ़ाइल तैयार करवाऊँगी, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि नॉर्मल वाली जो ऊन है वो अमेज़ॉन पर भी आप लगा दीजिए, क्योंकि हमें अमेज़ॉन से ही मंगवानी है। तो अभी तक मैंने इसकी फ़ाइल अमेज़ॉन पर नहीं बनवाई थी, तो आज मैं इसकी फ़ोटो खींच के और अमेज़ॉन पर इसकी फ़ाइल बनवा दूँगी। अगर आप सब में से किसी को भी ये
नॉर्मल वाली ऊन अमेज़ॉन से लेनी हो तो आप अमेज़ॉन से ले लीजिए। अमेज़ॉन का जो लिंक है वो मैंने कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। और अगर व्हाट्सएप से लेना चाहती हैं तो स्क्रीन पे मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, आप जो है इसे व्हाट्सएप से भी ले सकती हैं। व्हाट्सएप पे अगर लेंगी तो यहाँ पर ये 600 रुपये की 500 ग्राम है, शिपिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, बैठकर बात करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।